और तभी नरेन बेहोश हो गया। डॉक्टर उसे अपने वार्ड में लेकर गए। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है मानव, लेकिन ये बात पक्की है कि हमारी परी नरेन की आहाना है। लेकिन अर्चना, परी ने तो हमें कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस लड़के की वजह से उसने जीना छोड़ दिया था, उस लड़के के सामने आने के बाद भी वो चुप क्यों रही? और चुप ही नहीं, बल्कि वो तो शेखर से शादी भी करने वाली थी। हाँ, अगर वो हमें ये बात बताती तो हम नरेन और परी को एक करने की कोशिश करते। और नहीं बाबा, ये सही नहीं होगा। परी नरेन का अतीत है और अंकिता वो नरेन का आज है। अतीत को अगर अतीत में ही रहने दे तो ज्यादा समझदारी है। और वैसे भी अंकिता नरेन की पत्नी है। मानव, हमने उसका कन्यादान किया है, हम उसके साथ गलत नहीं होने दे सकते। मैं मानती हूं कि नरेन की असली आना हमारी परी है, लेकिन देखा जाए तो नरेन अंकिता को आना मानता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Pulse is very low. Actually, डॉक्टर दत्तार इज माय गुड फ्रेंड। जो नरेन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे नरेन की केस हिस्ट्री के बारे में बताया। इन्हें अभी तक तो होश आ जाना चाहिए था। It's really strange. इन पे कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर होगा जो नरेन से पे काम करेगा। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर कि नरेन से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप नहीं जानते, लेकिन पिछली बार जो एक्सपेरिमेंट हमने इन पे किया था, हमें नहीं लगा था कि ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। और आई एम वेरी श्योर कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे कि नरेन से बिल्कुल ठीक हो जाए। मिसेस करमारकर, आपकी यही पॉजिटिविटी नरेन को बैक टू नॉर्मल ला सकती है। इनफैक्ट मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। कल रात को नरेन को जिस पेशेंट के साथ लाया गया था, नरेन रात को इस कमरे से उसके कमरे में गया था और शायद उसको आना कह के बुला रहा था। Am I right? यस डॉक्टर, वही असली आना है और उसका नाम परी है। नरेन को होश में लाने के लिए वो लड़की हमारी मदद कर सकती है। आना का आसपास होना और शायद उससे नरेन रिएक्ट करे और वो फुली ठीक हो जाए। मिसेस करमारकर, पेशेंट जब गहरी नींद में होता है तब भी उसके सारे सेंसेस लाइव होते हैं। तभी तो हम फैमिली को पेशेंट से बात करने देते हैं। मिसेस करमारकर, एज अ वाइफ मैं समझ सकता हूँ आना को नरेन के करीब लाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा क्योंकि एक आप ही हैं जो नरेन की जिंदगी बचा सकती है। परी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सगाई वाले दिन तुमने नरेन को देखा था, इसलिए तुम रो रही थी, है ना? तुमने मुझसे कहा था अमन शादीशुदा है। मेरे और नरेन सर के बारे में बात कर रही थी। बोलो परी, मेरा जानना बहुत जरूरी है। नरेन ही तुम्हारा, क्यों चुप हो? प्लीज बोलो, नरेन ही वो लड़का है, राइट? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि? क्योंकि वो मेरा पास था जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ अंकिता। मैं उस आदमी को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती क्योंकि उस आदमी ने मुझे चीट किया था, धोखा दिया है उसने मुझे। नरेन सर ने तुम्हें कभी चीट नहीं किया परी, कभी भी नहीं। चीट नहीं किया तो और क्या किया अंकिता? उसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया और एक दिन अचानक मुझे छोड़ के चला गया और कभी लौट के नहीं आया। परी, मैं सच जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों की क्या कहानी है, तुम दोनों की
प्लीज परी मुझे बताओ, प्लीज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ प्लीज प्लीज। ठीक। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि मिलके वो कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मुझे लगा कि वो अपना प्यार कन्फेस करेगा। मैंने भी मन बना लिया कि मैं उसे मिलके सब कुछ सच बता दूंगी, कह दूंगी कि मैं परी हूँ और मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, अपनी सारी मीटिंग, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिया। सिर्फ इतना पता था कि आना कोई मांग रही है। लेकिन जब मैं वहां पहुंची, मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया और जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे लगा वो मुझे मिलने आएगा, लेकिन वो नहीं आया। सड़क के बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी में आग लग गई थी। आना मेरे सामने जल गई। आना मेरे सामने जल गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, इंटरनेट पे, हर जगह। अनु माथुर के नाम का कोई इंसान था ही नहीं। मैं उसके कॉलेज भी गई, वहां जाके पता चला कि इस नाम का कोई स्टूडेंट कभी था ही नहीं। कभी नहीं। शायद तुम नहीं जानती, जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ तो नरेन सर वहीं थे। उन्होंने तुम्हारी कार चलते हुए देखी और उसके बाद वो नरेन कभी नरेन रहा ही नहीं जिसे तुम जानती थी, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद वो आधे पागल हो गए थे। वो कैसे चीट कर सकते हैं तुम्हारे साथ? तुमसे इतना प्यार करते हैं परी कि जिंदगी में नहीं सोच सकते कि वो अपनी आहाना से कभी चीट करेंगे। शायद तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे भी हाना कहकर पुकारते। उनके लिए मैं सिर्फ एक आहाना हूं। हमारी शादी इसीलिए हुई क्योंकि अरेंसा को लगता था कि मैं आहाना हूं। जो इंसान किसी के प्यार में पागल हो सकता है, वो कैसे किसी से चीट कर सकता है? मुझसे बहुत प्यार करते हैं परी, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उन्होंने जब से प्यार किया तब से सिर्फ आना से प्यार किया, किसी और से नहीं। वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वो मेरा पास था। मैं मानती हूँ कि मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, लेकिन अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो तुम्हारा पति है। परी मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। परी नरेन सब हॉस्पिटल में है, तुम्हें पता है। सी आई डोंट नो कि तुम नरेन सर के लिए अभी क्या फील करती हो, लेकिन आई एम श्योर कि एक वक्त ऐसा होगा जब तुमने नरेन सर से अपने आप से भी ज्यादा प्यार किया होगा। आई एम श्योर ऐसा वक्त होगा। परी प्लीज उस वक्त की खातिर मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। मैं चाहती हूँ प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और नरेन सर को ठीक कर दो। अंकिता प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। परी ऐसे मत कहो प्लीज। परी प्लीज ऐसे मत कहो। परी तुम ही हो जो नरेन सर को इस हालत से बाहर निकाल सकती हो। परी इसके पहले भी मैंने नरेन सर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और वो काफी हद तक ठीक हुए थे, लेकिन तुम सोचो उनके सामने उनकी असली आहाना होगी तो वो तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना। प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज परी। अंकिता आई एम सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको भूला है, अपनी जिंदगी से निकाला है। मैं कैसे उसके सामने जा सकती हूँ? अंकिता प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। परी मत करो प्लीज। आज नरेन सर को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज परी, एक तुम ही हो जो उन्हें अब उस बुरी हालत से बाहर निकाल सकते हो। और हम श्योर कि वो ठीक होंगे और तुम्हारी बातों पे रिएक्ट करेंगे। तुम उन्हें अपना अतीत याद दिलाओगी तो वो ठीक होंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ परी, प्लीज मना मत करो। प्लीज परी, अपने प्यार की खातिर, जो भी प्यार तुमने नरेन सर से किया उसकी खातिर, मेरी खातिर मैं नहीं परी। कर सकती। प्लीज 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 परी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अंकिता प्लीज मेरे साथ चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।